बात होगी जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई की, जिसका टेरर मुंबई से दिल्ली तक है। मुंबई में बॉलीवुड पर धमकी की इंडस्ट्री चला रहा है, तो वहीं दिल्ली में गैंग के वर्चस्व की रेस में दांव लगा रहा है। हाल ही के दिनों में राजधानी में गैंग वॉर की झड़ी सी लग गई है। हर गैंग वॉर में कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग के तार जुड़ते दिखे। अब पुलिस एक्शन में आ गई है, तो बॉबी कबूतर पुलिस के पिंजरे में आ गया है। यह भी लॉरेंस गैंग का गुर्गा ही निकला है। तो बॉबी कबूतर उर्फ महफूज लॉरेंस का खासम खास है। हाशिम बाबा का राइट हैंड माना जाता है। उसके तार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर दिशा पार्टी के घर गोलीबारी तक जुड़े हुए हैं। वो 7 साल से अंडरग्राउंड था। अब स्पेशल सेल ने ठिकाने से बाहर आते ही उसे दबोच लिया है। वो जेल में है, लेकिन उसकी दहशत जेल से बाहर है। वो मुंबई में धमकी वाली बोली बोलता है, बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों को धमकाता है। वो राजधानी दिल्ली में गोलियां बरसाता है, वर्चस्व की रेस लगाता है। इस रेस की 2 ही शर्तें हैं, या तो बॉस मान लो या फिर गोली खाओ। हफ्ते भर पहले दिल्ली में गोली वाली बोली दिखी। दिल्ली के बवाना इलाके में एक कारोबारी पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियां बरसाई गई। फैक्ट्री से निकलते ही 3 बाइक सवार बदमाशों ने वैभव के पास मौजूद बैग छीनने की कोशिश की। विरोध किया तो गोलियां मिली। बाद में लॉरेंस गुड ने इसकी जिम्मेदारी ली। 4 दिन पहले भी राजधानी गोलीबारी से दहली। रोहिणी में गैंग वॉर छिड़ा। गोगी गैंग के साहिल को गोलियों से भून डाला। नाम टिल्लू ताजपुरिया गैंग का आया, लेकिन बताया गया कि ये सब लॉरेंस गैंग के इशारे पर हुआ। गैंग वॉर से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कसी। 2 दिन पहले बवाना में गोली दागने वालों को मुठभेड़ के बाद दबोचा। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 3 शूटरों को मौके पर ही काबू कर लिया गया। अब पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉबी कबूतर को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक बॉबी कबूतर काफी समय से लॉरेंस गैंग में था। सूत्रों की माने तो उसने ही सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी। वो 7 साल से अंडरग्राउंड था। बॉबी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ा था। हाशिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई के साथ गठजोड़ बना चुका है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जैसे पहले दाऊद इब्राहिम का दबदबा हुआ करता था, अब लॉरेंस बिश्नोई कुछ उसी तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। इसके लिए उसने पुणे के गैंगस्टरों से हाथ मिलाया है। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या और उसके बाद रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां चलवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में दहशत फैला दी है। वो बॉलीवुड के लोगों को धमका रहा है और एक्सटॉर्शन वसूल करने की फिराक में है। तो वहीं दिल्ली में हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में भी अपना दबदबा बनाने की फिराक में है, ताकि यहां पर मौजूद बिजनेसमैन से ज्यादा रकम वसूली जा सके और साथ ही साथ दिल्ली में जो दूसरे गैंगस्टर हैं उनके ऊपर अपना दबदबा कायम किया जा सके। हाल के दिनों में दिल्ली में गैंग वॉर बढ़े हैं। ज्यादातर मामलों में तार लॉरेंस गैंग से जुड़े, जिन्हें वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, क्या वजह है कि अचानक से ये गैंग वॉर का सिलसिला एक बार फिर से दिल्ली से लेकर मुंबई तक बढ़ गया है? इनके फिर से नाम उजागर होने लगे हैं, फिर से गोलियां बरस रही हैं, कई राउंड फायरिंग हो रही है। देखिए, ये एक अहम गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम महफूज उर्फ बॉबी कबूतर है। और अभी अभी पूछताछ में जो बड़ा खुलासा हुआ है, वो खुलासा ये हुआ है कि बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है दिशा पाटनी, उसके घर पर बरेली में जो फायरिंग हुई थी, उन शूटरों को हथियार वो इसी महफूज उर्फ बॉबी कबूतर ने दिया था और हथियार विदेशों से आए थे। तो ये एक अहम खुलासा अभी अभी हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से आज तक को जानकारी मिली है। और इसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दिल्ली में जो पूरा गैंग था, उसकी अहम कड़ी ये महफूज उर्फ बॉबी कबूतर था। तो अब इससे गिरफ्तारी के बाद जो लॉरेंस गैंग है, वो जो दिल्ली में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है, उसको लेकर कई बड़े
खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ बीते दिनों मुंबई और दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिलवाया। खासतौर से मुंबई में बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों को धमकी दी, सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई, बाबा सिद्दीकी की हत्या की। उसके बाद रणवीर सिंह को भी धमकी मिली है और रोहित शेट्टी के घर पे जो फायरिंग हुई है वो तो सबके सामने ही, उसमें कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो दहशत फैलाकर एक्सटॉर्शन रैकेट फैलाना चाहता है, न सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली में। लेकिन एक के बाद एक उसके गैंग से जुड़े लोगों को की गिरफ्तारी हो, जिसमें अभी जो ताजा गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की है महफूज की, वो अहम मानी जा रही है। नेहा, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कैसे इसके तार जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो ये महफूज उर्फ बॉबी है, ये दिल्ली का रहने वाला है। 2022 में जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके कुछ दिन पहले रेकी हुई थी सिद्धू मूसेवाले की। दिल्ली से दो लोग गए थे, एक शाहरुख खान जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था, और दूसरा ये महफूज उर्फ बॉबी है जो हरियाणा गया था, सिद्धू मूसेवाले की रेकी की थी और उसके बाद पूरी जानकारी शूटरों को दी थी। जब जाकर शूटरों ने सिद्धू मूसेवाले पर गोलियां बरसाई थी, तो एक तरफ दिशा पाटनी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी में शूटरों को हथियार इसने दिया था, यूपी एसटीएफ से ये वांटेड है। दूसरी तरफ जो सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर रेकी हुई थी, उसमें भी ये बॉबी उर्फ महफूज शामिल था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वही लॉरेंस के गैंग के पीछे मुंबई पुलिस भी लगी हुई है। कल ही रोहित शेट्टी को धमकाने वाले पकड़े गए, लेकिन ना तो लॉरेंस की बोली कम हुई, ना ही सितारों में खौफ कम हुआ है। कभी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था। दाऊद से लेकर अबू सलेम और छोटा राजन तक का खौफ था। न जाने कहां से फोन आ जाए। रंगदारी को लेकर फिल्मों में हिस्सेदारी तक की मांग होती थी। दुबई से सब कुछ कंट्रोल होता था। अब नया खतरा है, नया चेहरा है, नया नाम है। नए डर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके खौफ पर कोई पहरा नहीं। उसके नाम से फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, करोड़ों मांगे जाते हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। राम सभी भाइयों को, मैं हरी को गैंग से आज का एक वॉइस नोट अपने वालों के लिए डायरेक्टर और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइबिलिटी नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां रखेंगे। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस आते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करो। 15 दिन में बॉलीवुड के 3 बड़े नाम को धमकाया गया। इनमें एक फिल्म स्टार रणवीर सिंह है, जिन्हें 3 दिन में 2-2 बार ऑडियो नोट से धमकाया गया। दूसरा नाम फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का है। 14 दिन पहले उनके घर पर गोलियां चली। अब रणवीर के साथ उन्हें भी धमकी मिली। सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा है। आयुष को प्रोटॉन मेल के जरिए धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जैसे पहले दाऊद इब्राहिम का दबदबा हुआ करता था, अब लॉरेंस बिश्नोई कुछ उसी तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। इसके लिए उसने पुणे के गैंगस्टरों से हाथ मिलाया है। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या और उसके बाद रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां चलवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में दहशत फैला दी है। वो बॉलीवुड के लोगों को धमका रहा है और एक्सटॉर्शन वसूल करने की फिराक में है। तो वहीं दिल्ली में हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में भी अपना दबदबा बनाने की फिराक में है, ताकि यहां पर मौजूद बिजनेसमैन से ज्यादा रकम
वसूली जा सके और साथ ही साथ दिल्ली में जो दूसरे गैंगस्टर हैं उनके ऊपर अपना दबदबा कायम किया जा सके। सलमान खान को तो बार बार धमकियां मिलती रही। शुरुआत काले हिरण मामले से हुई, फिर तो सिलसिला सा चल पड़ा। अक्टूबर 2024 में सलमान खान को दो बार धमकियां मिली। बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान की दोस्ती से जोड़ा गया। 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के निशाने पर था। अंडरवर्ल्ड के जो गैंगस्टर्स थे, डॉन थे, वो बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगा करते थे, एक्सटॉर्शन मनी मांगा करते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगा करते थे। अब गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं बॉलीवुड के सितारे। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, फिर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, उसके बाद कपिल शर्मा के कैब्स कैफे कनाडा में फायरिंग, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, और उसके बाद अब अभिनेता रणवीर सिंह को भी धमकी मिल रही है, जिसमें धमकाने वाले ने करोड़ों रुपए की मांग की है और कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को भी धमकी आई है ईमेल द्वारा। उसमें भी ईमेल भेजने वाले ने यही कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और फिरौती की मांग की है, करोड़ों रुपयों की मांग की है। मुंबई पुलिस मल्टीपल टीमें बनाकर रणवीर सिंह को धमकाने वाले व्यक्ति, आयुष शर्मा को धमकाने वाले व्यक्ति को ढूंढ रही है। साइबर क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की टीमें लगी हुई हैं। रोहित शेट्टी के घर पे जिस शूटर ने फायरिंग की थी वो अभी भी फरार है, अभी भी वांटेड है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को गंभीरता से उस वक्त लिया जाने लगा जब इस गैंग ने पंजाब के सुपरहिट सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। 29 मई 2022 पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को 19 से 24 गोलियां मारी जाती हैं और इन्हीं गैंगस्टर्स ने हाल ही में 2 बड़े पंजाबी और बॉलीवुड सिंगरों को भी धमकी दी। बी प्राक को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए मांगे गए। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर भी फायरिंग की जाती है। सवाल यह है कि आखिर जेल में बंद एक गैंगस्टर का ऐसा खौफ क्यों है? आखिर वो जेल से कैसे फिरौती का गैंग चला रहा है, कैसे कानून को धता बता रहा है? हैरानी है कि वो जेल में भी है और उसका गैंग बॉलीवुड को बार बार डरा भी रहा है। मुंबई से विद्या के साथ दिव्येश सिंह, आज तक।